जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ आर इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दो साइड आपको गिवन है, दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है और आपको यहाँ पे हाइट नहीं गिवन है और हाइट गिवन नहीं है और बोला गया है कि आप एरिया निकालिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो एक लाइन बोली गई है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ये बोला गया है कि साइड्स आर इक्वल एंड ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। जो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल और जो सॉरी जो इक्वल होगी वो ईच 13 सेंटीमीटर की होगी। चलिए बनाइए फिगर, सेम वैसी फिगर बनेगा ट्रेपेजियम का। ये हो गया ट्रेपेजियम, वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा, सी फॉर छोटा और डी फॉर डरा हुआ एप्पल। अब बनाइए, देखिए जो जो वैल्यू हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं। ये हमारी 10, ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी बेटा? 20 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ये हमारी 10 सेंटीमीटर। अब नॉन पैरेलल का मतलब क्या हुआ? ये हमारी नॉन पैरेलल साइड्स होंगी बेटा इसमें, तो ये हमारी 13 है एंड हमारी ये भी हमारी क्या है? 30। क्लियर हो गया? अब गिवन क्या क्या करेंगे देखिए, अगर हम बात करते हैं गिवन की तो गिवन यहाँ पे हमारी P1 यानी कि फर्स्ट पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन सेकंड पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर। इसके बाद नॉन पैरेलल दिया गया है 30 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल हमें गिवन है और हमारी पैरेलल गिवन है, हमें हाइट नहीं गिवन है। अगर हमें हाइट कहीं से मिल जाए, अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हाइट की है, अगर हमें हाइट मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और हम बहुत इजीली वे से एरिया ट्रेपेजियम लगाकर सॉल्व कर लेंगे। चलिए जब बेटा हाइट हमारी होगी क्या? यही तो हमारी हाइट होगी, यही हमको निकाल लेंगे। चलिए देखिए, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ P देंगे, यहाँ पे पॉइंट हम M देंगे। अब अगर ध्यान से आप देखिए तो हमारे पास A, P, C and D इज अ पैरेललोग्राम। क्या हमारा ये पैरेललोग्राम बन रहा है? ये ध्यान से देखिए, A, P, C and D ये पैरेललोग्राम है कि नहीं? बिल्कुल सही है, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि ये साइड भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, ये भी आपकी क्या होगी? 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 होगा, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है, तो जब भी हाइट हमारी होगी किसी भी ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इसका मीन होगा ये अगर हमारी यहाँ से यहाँ तक 10 है, AP हमारा 10 है बेटा, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी हो जाएगी कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो डाउट, पूरी हमारी कितनी थी? 20। अगर हमारी यहाँ से यहाँ तक इतनी साइड 10 सेंटीमीटर है तो हमारी BP क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, ये साइड्स अगर परपेंडिकुलर बन रहा है किसी ट्रायंगल में, हाइट है, इसका मतलब है कि BP को क्या करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हमारा 5 होगा और ये भी हमारा क्या होगा? 5। कोई डाउट? क्लियर हो रहा होगा? चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि MC परपेंडिकुलर क्या किसमें है? हमारा BP पर। अगर BP पर है तो हमारा क्या हो जाएगा? BP यानी कि PM इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा? PB। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखो बेटा,
Pm बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो हमारी ये भी 5 हो गई, ये भी 5। ये इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर ध्यान से आप फिगर में देखिए तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जो मैं ये डार्क कर रहा हूँ ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर हो गया? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है, तो क्या परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? बोलो, हो जाएगा ना? कैसे होगा सर? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी क्या हो जाएगी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से हमारी आइडेंटिफाई हो जाएगी सीएम। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? पीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर। पीसी कितना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम 5 का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये होगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस सीएम का स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू सीएम का स्क्वायर। 144 इज इक्वल टू सीएम स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा सीएम इज इक्वल टू रूट 144 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सीएम कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी बेटा क्या आ जाएगी? यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और हाइट हमारी कितनी आएगी? 12 सेंटीमीटर। आ गया? कोई डाउट? बस ये ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बहुत इजीली वे से हो जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल हाइट। जब कभी भी ट्रेपेजियम की बात होगी आपको दो चीज देखनी है। अगर एरिया फाइंड करना है तो आपको पहले साइड्स गिवन होनी चाहिए और हाइट। अब कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको ये देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, साइड्स को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखो। इसके बाद जो आपका आता है एरिया। अब हाइट में मिल गई है। चलिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल। क्या हो जाएगा बेटा? तो 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 12। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 12। ये आपका हो जाएगा 15। 15 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है और कोई इसका तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका निकाला गया है और बहुत इजी है। बस आपको ये इतना समझने वाला पार्ट यहाँ पर है कि हमें कैसे इसको निकालना है। इतना कर लीजिए। आज जो दो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको और एक 2-3 से क्वेश्चन लेके आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको टाइप के लेके आएंगे। अब आपको ऐसे ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।